सबाइके जोहार। तो चला आजे क्लासटाई हमरा करब कुड़माली भाषा कर व्याकरण एक किछु एक्स्ट्रा ऑर्डिनारी नियम। ठीक है, तो ये क्लासटा देखेला छाड़िया ना का कि ये क्लासटा बेजाय बेजाय इम्पोर्टेंट लगे और यहाँ ले क्वेश्चन टपबे करते और सबाई के जाने के दरकार लगे कि हमरा कर कुड़माली भाषाटा जे पसरल है वो कैसन भावे पसरल है आगू व्याकरण रहल कि नहीं रहल। ठीक है, किछु एक्स्ट्रा ऑर्डिनारी नियम देखुन आई गला हो से नियम गिला जाने को दरकार लागे और इटा बेजाय बेजाय इम्पोर्टेंट लागे से जिन क्लासटा मिस करिया ना सबाई देखबे। ठीक है, तो क्लासटा स्टार्ट करे आगू क्लासटा के लाइक कर देबा और नया लगिया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेबे ताकि कुड़माली बारे नया नया जिनिस जाने कर मौका पाइबे इस चैनल टाकर माध्यमे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करे भूलिया ना, जरूर नया लगिया तो एखने सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि कुड़माली बारे जाने कर मौका पाइबे। ठीक है, तो चला क्लास तो देरी नहीं करो स्टार्ट करल जाए जे एक्स्ट्रा ऑर्डिनारी नियम लिखना वाला हो वो नियम गिला किना लाइक जेटा एग्जाम में बार बार टपकबे करेगी यहाँ ले क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से सुनबे है और बुझे कर क्वेश्चनी करबे है। हेडिंग टाइम देखे पर है देल गला व्याकरण तो किना करो एक जे नियम है। ठीक है, किछु नियम लिखना गला है वो नियम गिला टुकु बुझे कर तोरा क्वेश्चनी करबे है भालो भावे। तो व्याकरण इंग्लिश से जाके कहल जाए ग्रामर, किना कहल जाए ग्रामर कहल जाए। ठीक है, तो इटा किना को एक ध्यान से सुनबे। आज तक कुड़माली भाषा की अपनी लिपि का विकास नहीं हो पाया है, पहला पॉइंट इसका। ठीक है, बेजाय बेजाय इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे किना को है न आज तक कुड़माली भाषा की अपनी लिपि का विकास नहीं हो पाया है। लिपि का मतलब होता है कि उसका अपना अक्षर होता है, जिस प्रकार देवनागरी का अपना अक्षर है, अपना अक्षर है, बांग्ला में अपना अक्षर है, उड़िया में अपना अक्षर किंबा अक्षर है, इंग्लिश में अपना अक्षर है। ठीक है, उसी प्रकार कुड़माली भाषा का अपना लिपि नहीं है। ये किसका लिपि का प्रयोग करता है न देवनागरी, बंगाल वाला बांग्ला लिपि का प्रयोग करता है, उड़ीसा वाला उड़िया लिपि का प्रयोग करता है और असम वाला असमिया लिपि का प्रयोग करता है किंबा हम लोग कुछ कुछ बांग्ला लिपि का भी प्रयोग करता है क्योंकि वहाँ बांग्ला भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, इसलिए कुड़माली भाषा का अपना लिपि का विकास नहीं हुआ। यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा कि आएगा कि आज तक क्या कुड़माली भाषा का अपना लिपि का विकास हुआ है, तो नहीं हुआ है। ठीक है, जिसके कारण कुड़माली भाषा लिखने के लिए अभी बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया तथा झारखंड में देवनागरी लिपि का व्यवहार किया जाता है। इसका अपना तो लिपि का विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण झारखंड में देवनागरी लिपि, बांग्ला में बांग्ला लिपि और उड़ीसा में उड़िया लिपि का प्रयोग करता है, व्यवहार करता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? किसी को तो दिक्कत नहीं हुआ? दिक्कत हुआ तो कमेंट करके बता दीजिएगा और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए इसका जो पहला पॉइंट है इस कुड़माली भाषा का लिखने के दरमियान क्या क्या चीज़ याद करना पड़ेगा और माइंड में सेटअप करके रखना पड़ेगा कि नहीं तो एग्ज़ाम में गलती हो जाएगा। खास करके जब रिटन एग्ज़ाम होता है, जब लिखने का होता है उस टाइम गलती हो जाता है। इसलिए व्याकरण का जो रूल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नियम है इसको ध्यान में रखते हुए ही आप लोग रिटेन यानी कि मेंस का जो जेपीएससी एग्जाम लेता है कि या अपना अपना स्टेट में जो भी इस भाषा को रखा जाता है उन लोग लिखता है, तो उस दरमियान ये रूल जो है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला नंबर जो इसका रूल है, नियम है, क्या कहता है? इसमें बोल रहा है कि कुड़माली लिखते समय देवनागरी लिपि के कुछ वर्णों का व्यवहार नहीं किया जाता है। यानी कि जिस टाइम आप लोग कुड़माली भाषा लिखते हैं उस टाइम देवनागरी लिपि का ही व्यवहार करते हैं। किसी भी खास करके जिसमें जो देवनागरी लिपि से लिखते हैं उस टाइम ये जो वर्ड है यानी कुछ वर्ण है इसका व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा, अंग क ख ग घ, अंग जो लास्ट में आता है पाँचवा नंबर में, वो अंग का प्रयोग नहीं किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद य का भी च छ ज झ य इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद है मूर्धन्य का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद है य, उसके बाद है व, उसके बाद है मूर्धन्य स, उसके बाद है तालवस्, उसके बाद है हक्ष, उसके बाद है तर, उसके बाद है गिय, उसके बाद है लिरी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है लिरी। उसके बाद है री, उसके बाद है स्र,
उसके बाद है ओ, उसके बाद है औ, उसके बाद है बड़ी ई, उसके बाद है छठी ऊ, उसके बाद है ए, और उसके बाद लास्ट में है अ, मतलब विसर्ग दिया हुआ है अ। तो ये सारा चीज़ का व्यवहार नहीं किया जाता है, ये देवनागरी लिपि में आते हैं, बट इसका लिखने के दरमियान व्यवहार नहीं किया जाता है। किसका? यही सारे वर्णों का, यानी कि अक्षर का। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, यानी कि टोटल जो है आप लोग का 19 वर्ण है जिसका व्यवहार नहीं किया जाता है। कहाँ पर? कुड़माली लिखते समय, जब देवनागरी लिपि का आप लोग व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बेजाय इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में घुसा लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट, इसमें क्या बोल रहा है ना, सेकंड नंबर जो पॉइंट है इसमें ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोल रहा है इस भाषा को बोलने पर जैसा उच्चारण होता है वैसे ही लिखा भी जाता है। कि बोलने के दरमियान आप किसी से बात कर रहे हैं या कहीं पर किसी मतलब बोल रहे हैं, तो उस दरमियान आपका जो उच्चारण होता है वही उच्चारण लिखा जाता है। ठीक है, वही क्या होता है? लिखा जाता है। जैसे मैंने बोला महेंद्र, तो महेंद्र नहीं लिखा जाता, महेंद्र लिखा जाता है। महेंद्र नहीं लिखा जाता कुड़माली में। ठीक है, यहाँ पर किसी भी शब्द का लोप नहीं होता है। जैसे स्कूल को स्कूल, स्नान को स्नान, लोप का मतलब होता है कुड़माली भाषा में किसी भी शब्द का यानी आखर का लोप यानी कि छिपा नहीं होता। जैसे स्कूल है, ये तो हिंदी में है, आधा स है, मंतु कुड़माली में आधा कोई भी अक्षर वर्ण नहीं होता है, उसमें पूरा पूरा होता है। आधा सौ को पूरा सौ, और जो उच्चारण हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ स्कूल, तो इसको कुड़माली में बोलते हैं स्कूल। तो ई, उसके बाद स, उसके बाद कु, उसके बाद ल, इस प्रकार लिखा जाता है कुड़माली में। स्नान को जैसे हम लोग बोलते हैं सिनान, सिनाई ले जावे, जैसे हम लोग बोलते हैं तो सिनान, तो सिनान को क्या बोलते हैं? सिनाने लिखा जाता है, ना कि स्नान लिखा जाता है। तो दूसरा पॉइंट भी हम लोग समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि कुड़माली लिखते समय कुछ वर्णों को बदल दिया जाता है, यानी कि कुड़माली लिखने के दरमियान कुछ अक्षर, कुछ वर्ण है जिसको पूरी तरह बदल दिया जाता है। हालांकि उसका उच्चारण वही होता है, भाषा जो होता है उसमें सुनने का जो टोन होता है वही होता है, बट लिखने टाइम वो जो वर्ण है उसके जगह दूसरा वर्ण का व्यवहार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे मूर्धन्य, तो मूर्धन्य के जगह दंत न का प्रयोग किया जाता है। किसका? न दंत न का। उसके बाद है य के जगह ज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद व के जगह ब का प्रयोग किया जाता है, और मूर्धन्य स के बदले दंत स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हक्ष के जगह छ का प्रयोग किया जाता है, और गिय के जगह ग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रू के जगह रू लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो र है वो भीतर में होता है, जबकि कुड़माली में र के नीचे में होता है। ठीक है, उसके बाद री को री लिखा जाता है। यहाँ पे री कैसा है और कुड़माली में कैसा री लिखा जाता है, ध्यान से देखिए, मैंने गोल घेरा कर दिया। ठीक है, यानी कि कुछ वर्ण ऐसा है जिसको सुनने में तो दोनों समान लगता है, बट लिखने के दरमियान उसको चेंज किया जाता है, बड़ी मात्रा को हटा के छठी मात्रा का व्यवहार किया जाता है। चौथा रूल चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चौथा नंबर जो रूल है वो क्या बोल रहा है कि चौथा नंबर रूल बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कुड़माली भाषा को लिखते समय संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं होता। संयुक्त का मतलब होता है मिलावट, ठीक है, जिसको बोलते हैं जड़न। ठीक है, तो जड़न अक्षर माने संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे अक्षर, अक्षर में क्या संयुक्त है, आधा च छ, ये संयुक्त
मिला जुला है। तो ये वाला का कुड़माली में प्रयोग नहीं होता है, इसके जगह आखड़ होता है। जैसे अच्छा है, अच्छा भी नहीं होगा, अच्छा के जगह बेस का प्रयोग किया जाता है, अच्छा को ही बेस बोला जाता है। तो इस प्रकार कुड़माली भाषा में लिखा जाता है और उसके जगह दूसरा किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान दिमाग में रखिएगा, ठीक है। भूलिएगा तो फिर सारा कहानी ख़त्म हो जाएगा, गुड़ माटी हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर जो पॉइंट है, 5वां नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, कुड़माली में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए गीला गीली प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, ठीक है। औरों कुछ है जिसको जोड़ के बहुवचन बना दिया जाता है। एगो तो गीला लिखा है, एगो गीली है, उसके बाद गिलिन भी होता है, ठीक है। गिलिन होता है, रा होता है, ये सारा चीज़ जोड़ के क्या किया जाता है ना, उसको बहुवचन सांगी लेखा में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। जैसे बेटी को, बेटी मतलब एक बेटी, जब इसको बहुवचन में लाना है तो बेटी गीली मतलब बहुत सारा, काढ़ा तो फिर काढ़ा गीला, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको कुड़माली में एक वचन से बहुवचन में चेंज करना पड़ता है। तो इसका जो 5 नियम है हम लोग समझ गए पूरी तरह, थ्योरी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हो सके तो नेक्स्ट क्लास या किसी भी टाइम क्लास जब लेंगे उस टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका लेके आएंगे, ठीक है। तो क्लास तो कैसा लगा आप लोग को थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा। कुड़माली भाषा का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नियम लेके आए थे, ये बेजाय इंपॉर्टेंट था, तो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और जाते जाते थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।